हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब आपके बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 90 दिन का ही समय बच गया है, उसी में 2-4 दिन आगे या पीछे। लेकिन अभी अधिकांश बच्चों के मन में यही सवाल चल रहा है कि हम 90% या 90% से ऊपर नंबर कैसे ला सकते हैं। सोचिए आप कि 90 दिन बचा है और 90 दिन में 90% नंबर लाना है, यानी हर एक दिन आपको 1% की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग तैयारी कितने परसेंट की कर रहे हैं ये तो आप पर निर्भर करता है। लेकिन आज अगर आप लोग इस वीडियो को चालू कर दिए हैं तो पूरा देख लीजिए। यहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग 90% से ऊपर नंबर ला सकते हैं, वो भी सिर्फ इस बचे हुए 90 दिनों में पढ़ करके। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो शेयर जरूर करिएगा, या तो पहले ही शेयर कर दीजिए, कहीं बाद में भावनाओं में आप खो न जाएं। बाबू देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। 90 दिन का समय आपके पास बचा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यही आपके पास मुख्य रूप से 3 महीना बचा हुआ है। 30 या 90 दिन। बाकी तो पर्व त्योहारों में कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और अधिकांश बच्चे ये सपना लेकर के बैठे हैं कि हम 90 दिन में 90% नंबर कैसे ला सकते हैं। इतना तो आसान नहीं है जितना आसानी से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये तो आपको भी पता है। ये 90% के लिए 90 दिनों तक आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा। फिर भी क्या आप 90 दिन में आप 365 दिन वाला सिलेबस खत्म कर लीजिएगा? आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, आप बस उसका जवाब दे दीजिए कि बाबू साल में 365 दिन होता है, ठीक है ना। साल में अगर बात किया जाए एक साल का, तो एक साल में 365 दिन होता है। अब 365 दिन का जो सिलेबस है उसको आप 90 दिनों में पूरा करना चाह रहे हैं। सोचिए, 365 दिन का जो सिलेबस है उसे आप 90 दिनों में पूरा करना चाह रहे हैं। कोई बच्चे जो होते हैं वो 9वीं क्लास से ही पढ़ते हैं और 9वीं क्लास से ही 10वीं क्लास की तैयारी करते हैं, और तब वो इच्छा रखते हैं कि हम 90% नंबर लाएं। लेकिन आप लोग ये बचे हुए 90 दिन में ये इच्छा रख रहे हैं कि हमारा 90% कैसे आए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये बहुत असंभव है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, असंभव हम नहीं बोल रहे हैं, मुश्किल है, ठीक है ना। असंभव नहीं है, मुश्किल है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है जो कि संभव नहीं हो सकता है। संभव हो सकता है बाबू। कैसे संभव हो सकता है, इसलिए तो ये वीडियो बनाया गया है कि आखिर कैसे संभव हो सकता है। जरा सुनिए और गौर से जरा समझने का प्रयास करिएगा। 365 दिन में आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म होता है, यानी कि लगभग 1 साल में। अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो 1 साल तक 10वीं क्लास में आप पढ़ते हैं, तब पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, पूरे अच्छे तरीके से याद करते हैं। अब आपके पास 90 दिन का समय बचा है, इसमें आपको पढ़ना है। बाबू देखिए, अब आपको यहां पर ना थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अगर सोचिएगा ना, बाकी सब लोगों से अगर डिफरेंट सोचिएगा ना तो हो जाएगा। सब लोग यही सोचते हैं कि 90 दिन में अब क्या हो जाएगा, साल भर में कुछ ना हुआ तो 90 दिन में अब क्या हो जाएगा। अगर सब लोगों की तरह आप भी अगर सोचना शुरू कर दिए तब तो नहीं होगा। सब लोगों से थोड़ा सा अलग सोचिए। कैसे अलग सोचिएगा, अब हम बताते हैं। देखिए, परीक्षा में 100 नंबर का पूछा जाता है हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर का आता है। अब पूरे किताब की अगर बात किया जाए, कोई भी एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, हम साइंस का ही बात करते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, ठीक है ना। तो बाबू अगर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो ऐसा तो नहीं ना है कि साइंस के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। कुछ टॉपिक ऐसा है ना जहां से क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, और कुछ टॉपिक ऐसा है जहां से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछता है। तो क्यों ना हम लोग उस टॉपिक का चुनाव कर लें कि जहां से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछता है, और क्यों ना हम लोग उस टॉपिक का भी चुनाव कर लें जहां से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, बस हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। अब इतना तो तय है कि बचे हुए 90 दिन में आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप नंबर के लिए पढ़ेंगे। जो 90 दिन बच गया है उसमें आप नंबर के लिए पढ़ेंगे, नॉलेज के लिए बाकी साल भर आप पढ़ लिए हैं, जितना भी पढ़े हैं आप पढ़ लिए हैं। तो ये जो बचा हुआ 90 दिन है, इसमें सबसे पहली बात तो कि आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा वो टॉपिक जो परीक्षा में आने वाला है। आपको सिलेक्ट करना होगा वो टॉपिक जहां से प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। समझ में आ रहा है ना। और ये कैसे संभव होगा, वो टॉपिक कहां से मिलेगा,
आप कहेंगे कि सर वो टॉपिक कहाँ से मिलेगा, आप ही बता दीजिए ना। आपके मन में भी पक्का ही सवाल आ रहा होगा कि सर आप बता दीजिएगा अभी जल्दी से और हम उसको पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं बाबू, इतना भी आसान नहीं है। बहुत आप किसी चीज को ना आसान समझ लेते हैं, इतना आसान नहीं है। सोचिए, पूरा सिलेबस में से हम लोगों को वो टॉपिक पढ़ना है जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं, और वो टॉपिक आप एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए कम से कम आपको 2-3 महीना देना पड़ेगा, और वो 2-3 महीना आपको एकदम मन से देना होगा। समझ में आ रहा है ना? और वो 2-3 महीना अगर आप सोचेंगे कि हम वो टॉपिक को छांट लें, अगर आप सोचेंगे कि वो 2-3 महीना हम टॉपिक को छांट लें, तो आपको पता है टॉपिक खोजने में और टॉपिक छांटने में ही आपको लग जाएगा 2 महीना। ठीक है ना? पक्का कह रहे हैं, एकदम गारंटी। आप छांट करके देख लीजिए ना, आज से ही छांटना स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही आप वो टॉपिक छांटना स्टार्ट कर दीजिए। आपको 2 महीना वो टॉपिक चुनने में लग जाएगा, खोजने में लग जाएगा, क्योंकि आप सब कुछ का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी सारे हैं देखेंगे कि कौन साल पूछा है, कौन नहीं पूछा है, कहां से क्वेश्चन पूछा है, नहीं पूछा है, सब आप जब एनालिसिस करेंगे ना तो 2 महीना लग जाएगा। अब आपके पास 3 महीना समय है, कैसे सॉल्यूशन होगा? हम जानते थे कि ये समस्या आपके पास आएगी, इसलिए हम 6 महीना पहले से ही हम इसके लिए तैयार थे। हम 6 महीना पहले से ही तैयार थे कि इस समस्या का समाधान उस समय हम आपको देंगे जब आपको इसकी पूरी जरूरत होगी। जब किसी मरीज को किसी दवाई का पूरे तरीके से जरूरत हो और उसको वो दवाई उसी समय पर दिया जाए, तब उसको लगता है कि ये दवाई भी हमारे लिए अमृत के समान है। इसी प्रकार अभी आपके पास कितना 90 दिन बचा है, आपको वो टॉपिक चाहिए, वो क्वेश्चन चाहिए जो कि परीक्षा में आने वाला है, और परेशान होंगे आप क्योंकि भाई वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो भाई इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे पिछले 4-5 महीनों 6 महीनों से कि उस प्रकार के टॉपिक को एक अलग साइड कर लिया जाए, और अलग साइड करके उसको रखते हैं। जब बच्चों को जरूरत पड़ेगा तो वो हम देंगे, ठीक है ना? और कैसे देंगे, कितना मात्रा में देंगे, ये सब कुछ हमें पता है। तो बाबू सुन लीजिए, अब ये जो 6 महीना का जो हमारा मेहनत है, हम इसको पूरा, ये 6 महीने के पूरा मेहनत को 2-3 चीजों में हम डिवाइड करके आपको परोसने वाले हैं, 2-3 चीजों में देने वाले हैं। सबसे पहली बात बाबू, हमारा जो क्रैश कोर्स है, ठीक है ना, हम इस बार क्रैश कोर्स में वही सब कुछ पढ़ाएंगे जो कि हमने छांट के रखा है। इस बार के क्रैश कोर्स में हम आप लोगों को सिर्फ वही बताएंगे जो कि, या फिर जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। जो बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं, अगर 3 महीना में अगर आप लोग चाहते हैं कि बढ़िया नंबर लाएं, तो फिर आप लोगों को क्रैश कोर्स में वो सब टॉपिक हम बता देंगे जहां से आप लोग सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ करके सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, हम बाबू क्रैश कोर्स का बुक भी ला रहे हैं, ठीक है ना, और वो पूरा कंटेंट, लगभग वो पूरा कंटेंट हम इस बुक में भी दे देंगे, ताकि अच्छे तरीके से आपका बुक भी कवर हो जाए। पूरा कंटेंट हम बुक में डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से आप बुक को कवर कर लें, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, अगर ये दो चीज आप एकदम मन से कंप्लीट करते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये 90 दिन भी आपके लिए पर्याप्त है। ये 90 दिन भी आपके लिए बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है ना? तो बस इंतजार करिए। ये जो क्रैश कोर्स है प्यारे बच्चों, ये हम 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे 10वीं क्लास के बच्चे हो, चाहे 12वीं क्लास के बच्चे हो। 1 तारीख से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप सचमुच में इन सब चीजों का इंतजार कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो गलती से 1 दिन भी आप क्लास मिस मत करिएगा। गलती से 1 दिन भी आप क्लास मिस मत करिएगा क्रैश कोर्स का, क्योंकि हर एक दिन कम से कम आपको 10 नंबर दिलवाएगा। हर एक दिन कम से कम आपको 10 नंबर दिलवाएगा बाबू। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 10 नहीं तो कम से कम हम कह सकते हैं 5 नंबर तो जरूर दिलवाएगा। हमारा जो क्रैश कोर्स चलेगा उसका हर एक दिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक दिन आपका 1% नंबर बढ़ाएगा। तो इसलिए एक क्लास आपके लिए जरूरी है। एक भी क्लास को मत छोड़िएगा, क्योंकि जितना भी कंटेंट हम आपके लिए तैयार किए हैं, ये सुपर डुपर हिट कंटेंट है, ठीक है ना? इस प्रकार का कंटेंट ना आज तक बिहार बोर्ड के बच्चों को कभी मिला है,
और आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका उम्मीद तो हो सकता है कि हम भविष्य तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ हमारे तरफ से आपको मिलने वाला है, इसका हम फुल गारंटी आपको देते हैं। और हाँ बाबू, अगर आप लोग अच्छे तरीके से 90 दिन में तैयारी करना चाहते हैं तो यही 2 तरीका अब आपके पास बचा है, या फिर अगर आप तीसरा तरीका आजमाना चाहते हैं तो खुद से आजमा करके देखिए और प्रयास करके देखिए कि हाँ हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, हम खुद से उस प्रकार का टॉपिक ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं, हम खुद से वो चैप्टर ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं, वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं। अगर खुद से ढूंढ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबू उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग ये दोनों चीज को कंप्लीट कर लीजिएगा। जब समय आएगा तो आने वाले समय में जब स्टार्ट होगा ना तो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, जबरदस्त आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बातों को समझ गए होंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता है कि क्रैश कोर्स में कैसे जुड़े, वे लोग प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें लॉगिन हो जाइए और क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन ले लीजिए। फी है मात्र 10th वाले बच्चों के लिए 199, 12th वाले बच्चों के लिए है 299। तो जो बच्चे अभी तक अगर एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन ले लीजिए और 1 तारीख से पढ़ना इसमें स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे समय खत्म ही होगा। जब और नजदीक समय आ जाएगा परीक्षा का तब तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बाबू आप समझदार हैं, अच्छी तरीके से समझिए और समझ करके आप लोग क्रैश कोर्स में जल्दी से एडमिशन ले लीजिए और तैयारी को मजबूत करिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से हम किसी अगली वीडियो में इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।